हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान एकेडमी। इस चैनल पर आपको यूपी टेट मैथ की क्लासेस मिलेंगी। इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए, यूपी टेट 2026 मैथ, इसमें फर्स्ट चैप्टर है। आप पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम अंक की बात कर लेते हैं। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। और कितने डिजिट होते हैं? 10 होते हैं। 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10 अंक। जीरो से स्टार्ट होता है और 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितने हो गए? 10 अंक हो गए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हें डिजिट्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और इन्हीं से संख्याओं को लिखा जाता है। संख्याओं को लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट साइड से 1, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, फिर आपका आता है लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर इसी तरीके से आगे अरब, और आगे और भी होता है। हिंदी में कहते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, एक करोड़, और ये आपका 10 करोड़, 10 करोड़, और ये अरब। इसके बाद 10 अरब, आगे और भी होता है ऐसे ही। तो कोई संख्या है, जैसे मान लिया हमने लिखा 8, 9, 89 करोड़, 87 लाख, 77,567। इस तरीके से ये हो जाएगी। आगे हम और बढ़ा देंगे तो करोड़ हो जाए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये अरब हो गए। 6 अरब, 89 करोड़, 87 लाख, 87,567। इस तरीके से हम संख्याओं को लिखते हैं। तो अंक कितने होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अब आता है फेस वैल्यू, हिंदी में कहते हैं जातीय मान। कोई संख्या लिखी हुई है, मान लिया लिखा हुआ है 8, 9, 6। अब आप हम इसमें पूछे कि 6 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो जो संख्या, जो अंक होता है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है, यानी कि जातीय मान होता है। अगर हम 6 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो कितनी आएगी? 6 आएगी। 9 की पूछेंगे तो 9 आएगी, यानी जो जो अंक है वही रहेगी। इसी तरीके से 7 की पूछेंगे तो 7 आएगी। 8 की पूछेंगे तो 8 आएगी। ठीक है। तो जातीय मान वही अंक होता है जो लिखा होता है, वही फेस वैल्यू उसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद आता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। जैसे यही संख्या थी एक, 8,796। तो इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? प्लेस वैल्यू। तो जो अंक जिस स्थान पर होगा उतने इकाई उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये इकाई के स्थान पर है, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6। 9 की निकालेंगे तो ये ढाई के स्थान पर है, तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90। इसी तरीके से हम अगर 7 की निकालेंगे तो इसमें कितने का? सैकड़ा पे है, तो 100 का गुणा हो जाएगा
तो हो जाएगी 700। कितनी हो जाएगी? 700। इसी तरीके से अगर हम 8 की निकालेंगे तो ये 1000 के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसमें 8 में 1000 का गुणा हो जाएगा और हो जाएगी ये 8000। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब हम आगे पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स वो होती हैं जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है, जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है। ठीक है, जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है। इसे नेचुरल नंबर है एन से, तो एन से डिनोट करते हैं, एन से। और ये कहाँ से स्टार्ट होगी? वन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 अनलिमिटेड। इनकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है ये। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है, और ये वन से स्टार्ट होती है। इसको एन से डिनोट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं इन संख्याओं को। ठीक है बच्चों, अब आगे आता है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनलिमिटेड, अनंत तक, इन्फिनाइट तक। इसमें अगर हम जीरो मिला देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं में जीरो को मिलाने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक है, तो देखो, ये थी प्राकृतिक संख्याएं, वन से स्टार्ट थी, इसमें जीरो और मिला दी। और इसको हम पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, तो डब्ल्यू से स्टार्ट हो, और ये स्पेलिंग तो डब्ल्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डब्ल्यू से। तो जीरो से स्टार्ट हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, ये होती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है, और ये वन से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहते हैं इन्हें इंग्लिश में। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को मिला दें तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 अनलिमिटेड। अब इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। देखिए बच्चों, पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में पूर्ण संख्याओं में। ये पूर्ण संख्याएं हैं, इनमें अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लें, पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं संख्याओं में ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव,
ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर क्या बनते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक बनते हैं। पूर्णांक बनते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर पूर्णांक बनते हैं। अब देखो, ये ऋणात्मक संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं, इन पे प्लस नहीं लगा हुआ है। अगर हम इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे तो ये सब मिलके क्या बन जाएंगे? पूर्णांक। देखो कैसे। पूर्णांक को हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से, क्योंकि इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए। तो देखिए, ये था 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनलिमिटेड। अब हम इसमें ऋणात्मक संख्याएं और मिलाएंगे तो ये प्लस की हैं। इस पे साइन जब कोई लिखा नहीं होता है चिन्ह, तो वहां पे प्लस का साइन होता है, तो ये पॉजिटिव है, धनात्मक संख्याएं हैं। तो इसमें हम ऋणात्मक मिलाएंगे -1, -2, -3, डॉट 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 अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जाएंगी ये भी, अनंत तक, और ये इधर अनंत तक जाएंगे। तो इस तरीके से ये इंटीजर्स हो जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी मिला दें तो सभी ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर है, क्योंकि जीरो के आगे प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, सम संख्याएं। देखिए बच्चों, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याएं जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी कि विभाज्य हो। दो से पूर्णतया विभक्त हो या विभाज्य हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। यानी कि नेचुरल नंबर्स जिनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए, कुछ भी शेष ना बचे, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। तो देखिए, जैसे हमें लिख लेंगे, हम दो से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, दो दो जोड़ते चले जाएंगे, 8, 10, 12, 14, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। और 2 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी कि विभाज्य हो दो से, उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? इवन नंबर, सम संख्याएं। आगे देखिए, आगे है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग ना जाए पूरा पूरा। देखिए क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं
जो 2 से पूर्णतः यानी कंप्लीटली पूर्णतः विभक्त नहीं होती। ठीक है, उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। तो जैसे में देखें, जैसे जैसे 1 है, 1 से स्टार्ट होगा, 2, सॉरी 3 और 5, यानी इसमें भी दो जोड़ते जाएंगे तो हमें अगली मिलती जाएगी। 5 प्लस 7, 9 और 11, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनलिमिटेड होती हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनलिमिटेड, यानी 2 का डिवाइड जिसमें ना जाए वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती? विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब आपकी आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? जिनमें वो संख्या और वन को छोड़कर किसी और भी संख्या का भाग चला जाए तो उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। यानी जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, टू प्लस फैक्टर्स, टू प्लस फैक्टर्स, उन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। यानी कि इसको हम लिख देंगे एक और स्वयं, यानी संख्या के अतिरिक्त अतिरिक्त और भी फैक्टर हों। वन और स्वयं संख्या के अतिरिक्त कम से कम, कम से कम एक और गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे जैसे आपकी कोई भी ले सकते हैं, जैसे 4 है, 4 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 4 यानी 1 को और उस संख्या को छोड़ के, तो 1 और 4 छोड़ दो तो 2 का चला जाएगा। इसलिए इसमें ये क्या है, भाज्य संख्या है। 6 है, 6 1 को और 6 को छोड़कर इसमें 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। ठीक है, तो 6 है। इसी तरीके से 7 नहीं है, 8 है। तो कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। ये भी अनलिमिटेड होंगी, डॉट 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 अनलिमिटेड होंगी। यानी कि 1 को और संख्या को छोड़कर किसी और संख्या का अगर भाग जा रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ठीक है, अब आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स।
देखिए प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, यानी ऐसी संख्या जिसमें केवल वन का और उस संख्या का डिवाइड जाए उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है जैसे कि लिख लो इसमें थोड़ा सा, वन और स्वयं, स्वयं माने खुद के अतिरिक्त, अतिरिक्त माने अलावा, यानी वन और खुद के अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे, जैसे क्या है आपका, टू है, क्या है, टू है, टू में टू का जाएगा और वन का जाएगा और किसी का डिवाइड नहीं जाएगा। थ्री है, थ्री में थ्री का जाएगा और वन का जाएगा। फाइव है, सेवन है, एट नहीं है, नाइन भी नहीं है, टेन भी नहीं है, इलेवन है। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्व में चला जाएगा सब, थर्टीन है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी हैं, ये भी अनलिमिटेड होंगी, कोई सीमा नहीं है इनकी भी। लेकिन एक से लेकर, एक से 50 तक, सॉरी 100 तक, एक से 100 तक कितनी होती हैं? 50, 50 होती हैं अभाज्य संख्या। सॉरी, 25 होती हैं अभाज्य संख्या। कितनी होती हैं? 25। तो आगे देखेंगे, तो ए वन से लेकर 100 तक कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जिसमें कि टू से ज़्यादा फैक्टर्स हो, यानी कि वन को और उस संख्या को छोड़कर किसी और संख्या का अगर भाग जा रहा है तो वो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। जैसे फोर है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती? फोर होती है। उसके बाद अभाज्य संख्या ओनली टू फैक्टर्स, जिसमें केवल दो फैक्टर्स हों, यानी कि वन और वो स्वयं खुद संख्या, और किसी भी संख्या का भाग ना जाए, तो वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स होती हैं। क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स। इसके बाद और भी संख्याएं हैं, जैसे आपकी आती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? इसमें इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। देखना पड़ता है बच्चों कहाँ तक आ रहा है, इसमें टिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर वन हो। कितना हो? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड एक हो। कितना हो? एक। तो उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, या जिनका एचसीएफ वन हो, या फिर एचसीएफ वन हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्याएं। देखो जैसे, जैसे में देखिए
जैसे हमने लिख लिया 2,3। देखो इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालें तो 1 आएगा। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका डिवाइड इन दोनों में चला जाए। ना इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। तो ये कैसी है? को प्राइम नंबर्स हैं। हम और भी लिख सकते हो, कोई भी लिख दो आप, बहुत सी हैं। 6 7 लिख दी हमने। तो क्या है? को प्राइम्स है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इसमें भी भाग चला जाए और इसमें दोनों में चला जाए। और भी अनलिमिटेड हो सकती है। 5 है, 5,9 है, डॉट 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 अनलिमिटेड है, कितनी भी हो सकती हैं। इसके बाद और भी संख्याएं हैं। ट्विन प्राइम कहते हैं। ट्विन प्राइम, अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म। तो क्या होती हैं ये? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स डिफरेंस, जिनमें डिफरेंस कितने का हो? 2 का डिफरेंस हो। डिफरेंस अगर 2 का है, जिन प्राइम नंबर्स में 2 का डिफरेंस है, उन्हें हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य युग्म कहते हैं। जोड़ा। तो देखो क्या होती है। जैसे अगर हम लिखें, जैसे हमने 3 लिखी और 5 लिखी, तो देखो इसमें ये अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य। लेकिन इसमें 2 का अंतर है। ये 3 फिर 2 5, यानी 2 का डिफरेंस है। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ट्विन प्राइम है, अभाज्य युग्म है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5 और 7। इसमें भी 2 का अंतर है और ये अभाज्य भी है। इसलिए हम इस अभाज्य तो है ही, लेकिन ये ट्विन प्राइम भी है, अभाज्य युग्म भी है, क्योंकि इनमें 2 का अंतर है। कितने का बच्चों? 2 का अंतर। ठीक है। 11 13 है, कोमा डॉट डॉट डॉट। और 100 तक ये, 100 तक 8 पेयर्स होते हैं, 8 जोड़े। 8 पेयर्स, 8 जोड़े होते हैं 100 तक। ठीक है। अब देखिए बच्चों, आगे संख्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय, परिमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? देखिए, ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो हम लिख लेंगे शॉर्टकट में डेफिनेशन। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, लिख सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जहां पी तथा क्यू क्या है? पूर्णांक। ये पूर्णांक है, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। और एक और कंडीशन है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे हमने लिखा 1/3,
तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया है हमने। देखो ये पी है, ये क्यू है, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक है, इंटीजर है, वन भी इंटीजर होता है, थ्री भी इंटीजर होता है। माइनस की हो चाहे प्लस की हो, माइनस की वन अपॉन थ्री हो, कुछ भी हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे थ्री अपॉन फाइव है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और क्यू जीरो नहीं है, नीचे होता क्यू, वो जीरो नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। अगर हम टू लिखेंगे तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है, वन है, क्या है, वन। ये परमेय संख्या है। थ्री है, ये भी परमेय संख्या है, अपॉन में वन है। जीरो है, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपॉन में भी वन है, ठीक है। लेकिन अगर अपॉन में जीरो आ जाएगा तो फिर वो परमेय संख्या नहीं होगी, यानी कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और ये परमेय संख्या है, ये भी अनलिमिटेड होती है, इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे वन अपॉन थ्री, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, पूर्णांक हैं दोनों। अगर अपॉन में कुछ नहीं है तब भी वहां पे वन होता है, तो वन पूर्णांक है, इसलिए वो भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। जीरो भी परमेय संख्या है, क्योंकि उसके अपॉन में वन मान सकते हैं, वन सबके बटे में होता है, ठीक है। अब आगे आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देखो क्या होती है, इन इसी की अपोजिट है ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं इसकी अपोजिट है, जैसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इन्हें नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो जैसे रूट में जो संख्याएं होती हैं, रूट में जो संख्या होती है, जैसे रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फाइव है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। हाँ, रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या है स्क्वायर रूट के अंदर जिसका वर्गमूल आ जाए, पूर्ण संख्या है, जैसे हमने लिख दिया फोर, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि फोर का टू बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कैसी है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, या परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका टू ही आएगा, मतलब रूट टू रहेगा, और इसके कोई फिक्स मान नहीं होते हैं, इनके मान जो है हम लगभग में निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों, परफेक्ट नंबर्स। देखो क्या होते हैं परफेक्ट नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, और
किसे किसे छोड़ के, संख्या को और वन को, उस संख्या को छोड़कर अगर उन उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर है तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उस संख्या को छोड़कर यानी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर अगर संख्या संख्या के बराबर आता है तो वह परफेक्ट नंबर होती है। परफेक्ट नंबर, ठीक है, यानी कि संपूर्ण संख्या होती है, कहलाती है। ठीक है, देखो जैसे इसमें सिक्स है, सिक्स है, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो वन का भी इसमें भाग चला जाएगा, जिसका भाग चला जाता है संख्या में वो उसका गुणनखंड होता है। तो देखो वन का चला जाएगा, टू का चला जाएगा, थ्री का चला जाएगा, ठीक है, और सिक्स का भी चला जाएगा। अब हम इसका योग करेंगे, संख्या को छोड़कर इनका योग करेंगे तो देखो वन और टू, थ्री और थ्री सिक्स, कितना हो रहा है, सिक्स, तो इसके बराबर हो रहा है, इस संख्या के बराबर। तो इसलिए सिक्स जो है ये संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। तो सम कितना आ गया, सम माने होता है योग, सम माने योग, योग आ गया 6, ठीक है, योग कितना आ गया 6, इसलिए 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। इसी तरीके से और भी है, जैसे 28 है, 28 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 4, 7, 7 का चला जाएगा, 14 का चला जाएगा और 28 का जाएगा। अब हम इस संख्या को छोड़ दें और इन्हें सबको ऐड करेंगे, देखो 2 और 1 3, 4 7 और 7 14 और 14 28, इतने का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सम सम हो गया 28। ये किसके बराबर है, संख्या के बराबर है, किसके बराबर है, तो 28 एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे ये आप लोग। आगे देखते हैं, ये संपूर्ण संख्या हो गई, इसके अलावा आगे देखेंगे भी। आगे देखिए बच्चों, अगर हम और डिटेल में संख्याओं को पढ़ें तो हम नंबर्स को यानी संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं बड़े पैमाने पर। संख्याओं को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। ठीक है, कौन कौन सी हैं, देखो एक है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और एक होती हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होती है इंग्लिश में, इमेजिनरी नंबर हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिन संख्याओं का वर्ग
जिन संख्याओं संख्याओं का वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर माने वर्ग, कैसा हो, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक ना हो, उन्हें कहते हैं हम वास्तविक संख्या। जैसे 2 है, ठीक है, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। 5 है, ठीक है, या फिर आपका √3 है या √5 है, इनका वर्ग करेंगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक संख्या आएगी, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और ज़्यादातर जो संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सब कैसी हैं, रियल नंबर्स हैं। देखो ये आपका क्या है, ये सब परमेय संख्याएं भी हैं, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। और इसी में आपकी चाहे दशमलव वाली संख्याएं हो, जैसे लिखा हो 18.36, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर लिखा हो 7.125, ये कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। लिखा हो 17.1717 डॉट डॉट डॉट, ऐसे खत्म ना हो रहा हो जिसका दशमलव के साथ, तो वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, ये सभी संख्याएं ज्यादातर कैसी हो, वास्तविक संख्याएं ही होती हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, काल्पनिक देखो क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं का, इसका उल्टा, जिन संख्याओं संख्याओं का वर्ग कैसा हो, निगेटिव हो। देखो जैसे लिखा हो, अगर रूट में -2 लिखा हुआ है तो वो कैसी होगी, ये काल्पनिक संख्या होगी, काल्पनिक, क्योंकि इसका हम वर्ग करेंगे, इसका अगर हम वर्ग करेंगे, अगर हमने वर्ग किया है इसका तो क्या आएगा, -2 आएगा, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए काल्पनिक संख्या है। रूट माइनस में √2, तो रूट के अंदर माइनस की संख्या सब काल्पनिक होती है, कैसी होती है, काल्पनिक, सब काल्पनिक संख्या है, रूट के अंदर माइनस की संख्याएं काल्पनिक होती हैं। और इसको हम आई से दिखाते हैं, तो आई बराबर होता है √में -1, क्या होता है, स्क्वायर रूट में -1, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट में -1, आई से होता है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने नंबर्स को दो भागों में, ये ब्रॉड पैमाने पर हमने स्केल पे इसको बांटा है, नंबर्स को, संख्याओं को, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अभी तक हमने जितनी भी इधर संख्याएं पढ़ी थी वो सब वास्तविक हैं, चाहे वो आपके पूर्णांक हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, या फिर परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, भाज्य हो, सम हो, विषम हो, ये सब संख्याएं कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्याएं, इधर कर लेते हैं, ठीक है, दशमलव, डेसिमल्स, डेसिमल्स, ठीक है, दशमलव, दशमलव यानी कि डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो दशमलव संख्याएं देखो, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है शांत, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग,
यानी कि जो खत्म हो जाए, शांत हो जाए। और ये रेशनल होती हैं, जो शांत होते हैं वो रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल, यानी कि परिमेय। परिमेय, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। कैसे होती हैं? परिमेय संख्याएं। आगे देखो। तो शांत दशमलव क्या है? जैसे जो खत्म हो जाए, भाग देते देते खत्म हो जाए। जैसे 5.63 हमने लिख लिया, तो ये शांत दशमलव है, खत्म हो रहा है। हमने लिख लिया 9.356, ये भी खत्म हो रहा है, तो ये शांत है। हमने कुछ भी लिख सकते हैं हम, 1.235, कोई भी संख्या लिख लो जो खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, तो वो शांत दशमलव होती है, टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि जो खत्म हो जाए, भाग उसका रुक जाए, आगे तक ना जाए। आगे देखो। आगे है इसी का अशांत। ठीक है। अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, अशांत, यानी कि ये खत्म नहीं होगा। इसमें दो तरीके का होता है। देखो कौन कौन सा। रिकरिंग, रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग, हिंदी में कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती। तो जो आवर्ती दशमलव होता है, जो रिपीट होता है, क्या होता है? रिपीट, वो रेशनल होता है। कैसा होता है? रेशनल। ये परिमेय होता है, रेशनल। ये संख्याएं परिमेय कहलाती हैं, परिमेय। इनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो कैसा होता है देखो। जैसे हमने लिख दिया 3 पॉइंट, ठीक है, 5 6 5 6, डॉट 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 रिपीट हो रहा है, 5 6 5 6, और खत्म भी नहीं हो रहा है, अनलिमिटेड जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो अशांत है ये इसलिए। और रिकरिंग यानी कि आवर्ती है, 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है। या फिर हम लिख दें 0.71 71 71 डॉट 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 करके छोड़ दें। ये सब क्या है? ये अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये परिमेय संख्या होती है। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। रिकरिंग है, आवर्ती है, रिपीट हो रहा है, इसको रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है। रिपीटिंग भी कहते हैं रिकरिंग को। नंबर दो इसका नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग भी कह सकते हैं। नॉन रिकरिंग, गैर आवर्ती, गैर आवर्ती, यानी कि जो रिपीट ना हो और खत्म भी ना हो। देखो 3.8562915 डॉट डॉट डॉट, अब देखो रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, कहीं हो रहा है रिपीट, लेकिन खत्म भी नहीं हो रहा है, इसलिए अशांत है। और जब खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो, तो फिर वो अपरिमेय होती है। कैसी होती है? अपरिमेय। तो ये अपरिमेय है, इसको हम परिमेय में नहीं लिख सकते, ये अपरिमेय है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल्स लिख सकते, अपने आप भी आप लिख सकते हो। जैसे आपने कोई ले ली संख्या, कुछ भी लिख लिया और बाद में डॉट डॉट करके छोड़ दिया, बिना रिपीटिंग वाली नंबर्स लिख के, 9 1 2 3 2 9 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल है, यानी कि गैर आवर्ती है, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। इसको नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो खत्म भी नहीं हो रही, आवर्ती है, रिपीट हो रही है, तो ये परिमेय होगी। खत्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही,
तो होता है अपर में संख्याएं। देखो कुछ हम आपको जो आवर्ती संख्याएं होती हैं ये वाली, इनको हम पर में कैसे बना सकते हैं उसको, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से बता रहे हैं, ठीक है। देखो हमने कोई एक संख्या ले ली 0.7, तो इसको हम परमेय संख्या कैसे बदलेंगे परमेय संख्या में। तो देखो कितने अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम इसमें 10 का भाग लगा देंगे। ये परमेय संख्या बन गई। क्या बन गई? परमेय संख्या। क्यों बन गई? क्योंकि ऊपर पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है और नीचे जीरो नहीं है, इसलिए ये परमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से हम जैसे लिखा हो 0.25, इसको हम परमेय बनाए। तो देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 25 और बटे में जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने ही जीरो लगा लेते हैं वन पे, तो 100 का भाग लगेगा। इसको अगर हम काट पीट के सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 आएगा। कितना आएगा? तो ये भी परमेय संख्या हो गई। लेकिन ये तो जो थी वो शांत वाली थी। कौन सी थी? शांत। शांत तो सब परमेय होती हैं। अशांत में कौन सी होती है परमेय? जो रिपीट भी हो। कैसी हो? रिपीट हो, वो परमेय होती हैं। ये वाली अपरमेय होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आता है, पूछ लेता है कौन सी परमेय कौन सी अपरमेय। तो जो रिपीट हो रही है वो तो परमेय, जो रिपीट नहीं हो रही है वो अपरिमेय। बदलने के लिए भी क्वेश्चन आता है, परमेय संख्या के रूप में बदलो। तो कैसे बदलेंगे? देखो कोई संख्या है जैसे रिपीट वाली लिख ले रहे हैं 0.77, डॉट डॉट डॉट, खत्म ही नहीं हो रही है, तो हम इसको बार लगा के भी लिख सकते हैं। जिस जो जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, जितनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको हम बार लगा के लिखते हैं। जैसे 7 रिपीट हो रहा है, तो 0.7 पे बार लगा देंगे, बार। तो ये इसका मतलब है कि 7 बार बार आ रहा है। अब हम डॉट डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसको बदलने का तरीका क्या है परमेय संख्या में? तो परमेय संख्या में बदलने का तरीका एक लिख लो तरीका। पूरी संख्या, पूरी संख्या याद रखने का तरीका है माइनस बार से पहले की संख्या, बार से पहले की संख्या, ठीक है, बटे में जितने अंकों पर बार हो उतने 9, ठीक है। उतने हम 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। और बार से पहले जितने अंक होंगे, बार से पहले जितने अंक, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अंक उतने शून्य, ठीक है। तो ये परमेय संख्या लिखने का तरीका है, परमेय संख्या। अब देखो, तो पूरी संख्या, पूरी संख्या तो 7 है, तो हमने 7 लिख लिया, ठीक है। माइनस माइनस लगा दिया। बार से पहले की संख्या, बार से पहले संख्या 0 है, कुछ नहीं है, 0 लिखो या मत लिखो, ठीक है। अपॉन बटे जितने अंकों पर बार हो। कितने अंकों पे बार है? एक अंक पे बार है, तो उतने 9 लिखेंगे, उतने 9 लिख दिए। बार से पहले जितने अंक हो उतने शून्य, तो बार से पहले एक भी अंक नहीं है, तो शून्य लगाएंगे नहीं। 7 में 0 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7/9। तो इस तरीके से 0.7 बार को हम 7/9 में बदलेंगे। क्या आएगा? 7/9, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से और देखो, अगर लिखा हो 0.
9191, ठीक है। अब डॉट डॉट करके लिखा है, तो पहले तो हम इसको बार लगाएंगे, कितने रिपीट हो रहे हैं, 9191 आ रहा है तो इस पे ही बार लगेगा, 0.91 बार। अब देखो इसको कैसे बदलेंगे, पूरी संख्या कितनी है, 91 है, ठीक है। बार से पहले की संख्या, तो बार से पहले की संख्या, बार से पहले तो कोई संख्या नहीं है, तो जीरो है वो घटाएंगे नहीं, ठीक है। बटे जितने अंकों पर बार हो उतने नौ, कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे, तो 2 बार 9 आएगा। बार से पहले जितने अंक उतने शून्य, बार से पहले कितने अंक हैं, बार इतने पे लगा, इससे पहले कितने अंक, एक भी अंक नहीं, तो ये हो गई, चेंज हो गई 91/99, ये चेंज हो गई। इसी तरीके से और भी हम चेंज कर सकते हैं, एग्जाम में आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। तो देखो, अगर हम इसको दूसरा तरीका भी करने का है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो बच्चों को कराया जाता है कॉलेज में, स्कूल में। यहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, टाइम बचाना है आपको, तो ये तरीका याद रख लो, ठीक है। ये ट्रिक है, क्या होती है, ट्रिक है ये, वो लेंथी तरीका, वो पेज भर जाएगा एक उसमें। तो देखेंगे आगे, जैसे कोई संख्या है 0.453, और हमने बार लगा दिया इतने पे। अब इसको हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यही सूत्र याद कर लो इसे, ऐसे मान लो ये सूत्र है, पूरी संख्या कितनी है, 453, ठीक, माइनस, माइनस लगा हुआ, माइनस बार से पहले की संख्या, बार से पहले कितनी संख्या, 4, अपॉन जितने अंकों पर बार हो, कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे, उतने 9 लिखेंगे, तो 2 अंकों पे है तो 9 आ गए, 2 बार। फिर क्या है, बार से पहले जितने अंक उतने शून्य, बार से पहले कितने अंक, एक है तो एक शून्य लगाएंगे। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 4 बचा, और 449, और नीचे 990, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंज हो गई। आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे लिखा हो 0.9689 बार, इसको चेंज करेंगे, तो पूरी संख्या, पूरी तो संख्या ही है, अगर इधर भी कोई अंक है तो वो भी लिख लेंगे हम, पूरी संख्या का मतलब होता है पूरी ही लिखना है, चाहे इधर कोई अंक हो तो भी लिखेंगे। तो जैसे 9689, ये पूरी संख्या हो गई, माइनस बार से पहले की संख्या, बार से पहले कितना है, 96 है, अपॉन, अपॉन फिर क्या है, जितने अंकों पर बार हो उतने 9, बार कितने अंकों पे, 2 अंकों पे, तो 2 बार 9। फिर बार से पहले जितने अंक उतने शून्य, तो बार से पहले कितने अंक, 2 अंक है, 2 शून्य, बराबर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 6 गया 3, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचे 5, और 9, वो बटे में 9900, तो 9593/900। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, ये कॉन्सेप्ट था नंबर सिस्टम का, और भी है थोड़ा, वो बाद में करा देंगे, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको आसानी से नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।